नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने कुछ दिनों के लिए इस केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में विश्राम लिया था, तो इस दौर को हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हमने व्याकरण का अध्ययन हम पहले पूर्व वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज से हम फिर से इस क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी अनिवार्य का जो टॉपिक है उसमें आज हम संवाद सेतु नाम की जो पुस्तक है अपने हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत, तो उसका अध्ययन आज हम शुरू करेंगे। संवाद सेतु अपने पाठ्यक्रम में एक पुस्तक शामिल है। हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत 3 पुस्तकें शामिल की गई है। एक है सृजन जो कि मुख्य पुस्तक है, उसके बाद पीयूष प्रवाह नाम की पुस्तक है, और तीसरी पुस्तक संवाद सेतु जो कि 11वीं में भी इसके अंतर्गत कुछ पाठ दिए गए हैं। कक्षा 11 के अंतर्गत पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक उसमें रखे गए हैं उस पुस्तक में से, और कक्षा 12 में पाठ 6 से और पाठ 10 तक के पाठ उस पुस्तक के बोर्ड के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो आज हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत संवाद सेतु जो पुस्तक है उसका जो पहला पाठ है उसका अध्ययन हम शुरू करेंगे। तो इसका पहला पाठ हिंदी अनिवार्य के संवाद सेतु के अंतर्गत 5 पाठ है। तो पहला पाठ है समाचार लेखन। समाचार लेखन किया जाता है विभिन्न प्रकार के जो जनसंचार के माध्यम होते हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, और आजकल जो नव माध्यम आए हैं, अनेक प्रकार के नव माध्यम हैं, तो उनके अंतर्गत समाचार लेखन किया जाता है। तो समाचार लेखन कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से समाचार लेखन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के भेद इसके अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले समाचार लेखन की बात करें तो समाचार लेखन समाचारों को पढ़ने के लिए, समाचारों को जानने के लिए हमारे मन में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम घटित होता है उसको समाचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो रेडियो के लिए भी समाचार लेखन होता है, टेलीविज़न के लिए भी समाचार लेखन होता है, और जो समाचार पत्र होते हैं उनमें भी समाचार लेखन किया जाता है। इन सब में और जो नव माध्यम हैं जैसे इंटरनेट के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अनेक माध्यम होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, इन सब के माध्यम से भी समाचार लेखन किया जाता है। तो समाचार लेखन कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, कितने प्रकार इसके होते हैं, किस किस प्रकार समाचार लेखन किया जाता है। तो समाचार लेखन के जो प्रकार होते हैं, समाचार लेखन मुख्य रूप से समाचार लेखन के 3 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन के 3 प्रकार माने जाते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला प्रकार माना गया है वो है मुद्रित माध्यम, जिसको हम प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और तीसरा है नव माध्यम। ये 3 माध्यम माने गए हैं समाचार लेखन के। 3 माध्यम
समाचार लेखन के माने गए हैं। एक मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम का अर्थ है जिसमें मुद्रित किए जाते हैं समाचार, अर्थात इसको प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाएगा इसके संबंध में चर्चा करेंगे। दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। बिजली से चलने वाले जो साधन होते हैं उनमें जो समाचार लेखन किया जाता है उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है नव माध्यम। इसके अंतर्गत जो इंटरनेट से चलने वाले जो साधन हैं उनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम मुद्रित माध्यम की बात करें तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत जो समाचार लेखन किया जाता है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाओं को समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया जाता है। जो मुद्रित माध्यम है उसमें मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया जाता है। अब इन तीनों माध्यमों की हम विशेषताएं जानेंगे। इनमें समाचार लेखन की विशेषताएं किस प्रकार से होती है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए। मुद्रित माध्यमों के कितने प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए। टेलीविज़न के समाचार लेखन की विशेषता बताइए या फिर रेडियो के समाचार लेखन की विशेषता बताइए। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित चीज़ें हमें जानकारी होनी आवश्यक है। किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुद्रित माध्यम का समाचार लेखन। मुद्रित माध्यमों के लिए जो समाचार लेखन है इसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें होते हैं 6 ककार, इसका ध्यान रखना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्रित माध्यमों में 6 ककार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंट्रो, इसके भाग ही मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन किया जाता है, उसके अलग अलग भाग हैं। 6 ककार, इंट्रो, स्टोरी, स्टोरी के बाद हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसके माध्यम से। मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन के विभिन्न भाग, विभिन्न अंग, इसमें 6 प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। इंट्रो किसे कहते हैं, स्टोरी क्या होती है, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं इनको एक एक करके, एक एक भाग इसका हम इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि समाचार लेखन में 6 प्रकार क्या होते हैं। समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं, मुद्रित माध्यमों में इंट्रो किसे कहा जाता है, स्टोरी क्या होती है, हार्ड न्यूज़ किसे कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं। तो इनका अध्ययन भी हमें करना है, एक एक करके इनका अध्ययन हमें करना है इसके माध्यम से। तो देखते हैं समाचार लेखन के जो 6 प्रकार हैं उनका अध्ययन हम
इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक एक करके करेंगे। और इसके अंतर्गत एक और चीज़ शामिल है, कॉलम में बटी खबरें। इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो हम समाचार लेखन के जो मुद्रित माध्यम है उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इनकी एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे और इनको अपने रजिस्टर में नोट करते रहें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन 6 प्रकार किसे कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इंट्रो क्या होता है, स्टोरी किसे कहते हैं, हार्ड न्यूज और शॉर्ट न्यूज में अंतर बताइए, कॉलम में बटी खबरें, अखबार में किस प्रकार से कॉलम में खबरें बांटी जाती है, कितने कॉलम हो सकते हैं अखबार में, इनसे संबंधित बातें इसमें पूछी जाती हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 प्रकार। छह प्रकार किसे कहेंगे, 6 प्रकार किसे कहते हैं। जैसे मुद्रित माध्यमों में समाचार लेखन में सबसे पहले इसकी गणना की जाती है। सबसे पहले 6 प्रकारों को स्थान दिया जाता है। छह प्रकारों को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। मुद्रित माध्यमों के जो समाचार लेखन होते हैं, इसमें समाचार लेखन के लिए क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन, और कैसे। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन और कैसे, इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास इनके माध्यम से किया जाता है, कोशिश की जाती है। तो ये समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं कि मुद्रित माध्यम जो होते हैं उनमें समाचार लेखन करने से सबसे पहले 6 प्रकारों को स्थान दिया जाता है, इनका ध्यान रखा जाता है। समाचार लेखन के लिए क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन और कैसे, इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। घटना कहाँ पर घटित हुई है, घटना का कारण क्या रहा, घटना किस कारण से घटित हुई, घटना कब घटित हुई, घटना कहाँ घटित हुई, घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, घटना कैसे घटित हुई, इनका जवाब देने का प्रयास इस माध्यम के 6 प्रकारों के माध्यम से किया जाता है। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। इसके आगे चलें, इनको उतार लें अपने कॉपी में साथ के साथ। उतार लिया होगा आपने, साथ के साथ इनको उतारते भी रहें। तुरंत अपने रजिस्टर में इनको नोट करें और इनकी अच्छी तरह से ध्यान रखने का प्रयास करें। 6 प्रकार होते हैं ये मुद्रित माध्यमों का जो समाचार लेखन होता है। सबसे पहले 6 प्रकारों को स्थान दिया जाता है। समाचार लेखन के लिए क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन और कैसे, इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश इन 6 प्रकारों के माध्यम से की जाती है। आगे की बात करें, मुद्रित माध्यमों के लिए जो समाचार लेखन होता है उसमें एक शब्द आता है स्टोरी।
स्टोरी क्या होती है? स्टोरी किसी सामान्यतः हम किसी साहित्य का, अगर हम साहित्य की बात करें तो किसी कहानी को हम स्टोरी कहते हैं, लेकिन यहाँ मीडिया की भाषा में इसका तात्पर्य कहानी, स्टोरी का तात्पर्य कहानी न होकर के जो एक खबर होती है उसको ही स्टोरी कहा जाता है। मीडिया की भाषा में खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। जो कोई खबर होती है उसको स्टोरी कहा जाता है। यानी स्टोरी का तात्पर्य कोई कहानी न होकर खबर या समाचार होता है। स्टोरी से हम ये समझें कि मीडिया की भाषा में जो कोई खबर लाई गई है पत्रकार के द्वारा वही स्टोरी कहलाती है। जो समाचार पत्रों के संपादक होते हैं वो अपने जो पत्रकार होते हैं उनसे कहते हैं कि अपने स्टोरीज पर मेहनत करें, यानी जो खबर है उसको ही स्टोरी कहा जाता है मीडिया की भाषा में। तो स्टोरी से तात्पर्य हम समझेंगे जो खबर समाचार पत्रों में छापी जाती है वही स्टोरी कही जाती है। जैसे समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। नाम से जानी जाती है। तो मीडिया की भाषा में जो खबर होती है उसको स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी का तात्पर्य कोई कहानी न होकर, कोई साहित्य की कोई कहानी न होकर समाचार या खबर ही होता है। और समाचार पत्र के जो मुख्य पृष्ठ पर जो खबर छापी जाती है उसको कवर स्टोरी के नाम से जाना जाता है। मुख्य खबर ही कवर स्टोरी कहलाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मुद्रित माध्यमों का जो समाचार लेखन है उसके दो भागों के बारे में पढ़ा। आने वाले वीडियो में इससे आगे की जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। अध्ययन अपना जारी रखें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से।